में रंग भरे बादलों बहार चले। जी नाज़रीन, मौसीक़ी जी दुनिया के नामवर गायक गज़ल गायक खान साहब उस्ताद इरशाद मेहदी साहब लाहौर खां मिठी कई आया आहिनि। महफ़िल बज़म सुखन में शिरकत कई अथनि। KTN न्यूज़ जी ही शानदार महफ़िल उस्ताद खान साहब इरशाद मेहदी साहब के नाव था कयूं त ही गज़ल जी दुनिया जो गायक इलाही दुनिया जो मशहूर गायक उस्ताद थर रहता आहिनि। संदसि शान में हिते बज़म सुखन महफ़िल पण मुनक़िद कई वई आहे। हिकु मिठी जा नौजवान गायक उन्हनि हुनजी शान में हिकिड़ी महफ़िल भी मुनक़िद कई आहे। खान साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन मौसीक़ी जी दुनिया में गज़ल जी जेका गायकी आहे उहा मुनफ़रद आहे ऐं क्लासिकल ख़ासि तौर ते मौसीक़ी पाकिस्तान में हिन ख़िते में बरसगीर में तमाम घनी शानदार उन जी तारीख़ रही है। खान साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आपका बहुत बड़ा गज़ल के गायक के हवाले से बहुत बड़ा नाम है आपका, तो कहाँ से तालीम हासिल की, किस घराने से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ से जो है वो तरबियत हासिल की, कौन से उस्ताद हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि जिन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी मौका दिया और बात करने को। तो मैं मिठी के बहुत प्यारे लोग, मीठे लोग हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और रह गया गज़ल का, मौसीक़ी का सिलसिला कहाँ से सीखा, तो मेरे फर्स्ट उस्ताद जो थे वो जनाब मास्टर मोहम्मद सादिक पिंडी वाले, बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट थे। मौसीक़ी वहीं से जो भी नसीब में था सीखा, क्योंकि ये पूरा तो इसको को कर नहीं सकता। तो मास्टर साहब से हारमोनियम भी सीखा, कोई थोड़ा सा क्लासिकल भी जो नसीब में था लिया। तो 12-13 साल में रहा हूँ मास्टर सादिक साहब के पास। कितनी उम्र में गाना जो है सीखने शुरू कर दिया? मैं असल में 6वीं-7वीं क्लास में पढ़ता था, तो अपने वहीं से मुझे अल्लाह ताला ने करम नवाजी की कि जो मेरे टीचर थे वो भी बहुत गाने का शौक़ रखते थे, स्कूल टीचर। अच्छा, स्कूल टीचर। तो उनकी वजह से भी मैं आज आपके सामने हूँ कि जब वो हमारे ज़माने में वो कहते थे ना तफरी या आधी छुट्टी तो होती थी, तो वो बच्चे खेलने लगते थे, तो मेरे टीचर मुझे बाजू से पकड़ना, घर ले जाना। वो क्रिश्चियन थे, तो हारमोनियम उनके घर पे होता था, तो कुछ ना कुछ मुझे बताते रहना कि तू अच्छा गाएगा। तो उनकी हेल्प से उस्तादों की, तो फिर बड़े उस्तादों के पास गए। तो आपके घराने में कोई मैं वो बात सच्ची यही है कि हमारे घराने में ख़ानदानी ये मिरास नहीं है। तो हाँ, सुनने वाले अच्छे थे, तो सुनाने वाला कोई नहीं था। मुझे ही शौक़ था और अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, ये अल्लाह ने पूरा किया। तो खान साहब पहले मुझे तबले का भी शौक़ था, तबले से भी मुझे लोग काफ़ी प्यार करते हैं, जानते हैं, जब कभी बजाता था। तो तबला मैंने कराची आके सीखा मियां अहमद बख्श खान साहब से, बहुत बड़े उस्ताद थे। तो यही फिर वो तबले का एक मैदान होता है, सबको इकट्ठा करके बुला के सुनाना, तो वो बजाया। उसके बाद फिर अपना वो खान साहब मेहदी हसन साहब के शागिर्द हुए। गज़ल का जो अंदाज़ था वो खान साहब का बहुत ही नायाब, बहुत ही प्यारा। तो फिर यही सोचा कि मेरे उस्तादों ने भी, पहले उस्तादों ने भी यही कहा कि अगर गज़ल गानी है तो फिर मेहदी हसन साहब जैसी गज़ल तो आपकी मौसीक़ी की दुनिया में एज ए गज़ल गायक एक पहचान है और माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत गज़ल गाते हैं। तो खान साहब मेहदी हसन के शागिर्द होने के नाते आपको गज़ल गाने का शौक़ है या आपने कैसे चॉइस किया कि गज़ल ही गाना है? असल में जब मैं क्लासिकल गाता था ना तो काफ़ी ठुमरी कुछ भी, तो उसमें जब कभी दोस्तों ने बैठना
तो मौका मिलना गज़ल का, तो मैंने गज़ल गानी। तो जैसे कि खान साहब की गज़ल थी गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, तो वो गानी, कुछ इस तरह की गज़लें। तो दोस्तों ने कहना कि यार आपको गज़ल बहुत अच्छी लगती है, आप गज़ल गाया करें। तो फिर मैंने दूसरी सुनतों को जरा थोड़ा छोड़ दिया, गज़ल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि फिर जब शागिर्द हुए खान साहब के तो वो शहंशाह गज़ल थे। तो उन्हीं की मेहरबानी से आज वो थोड़ा सा गज़ल का जो सिलसिला है वो चल रहा है। दशर मामा परमगर धनि रे ग मासा सगमदरि भगवर धनि रे ग गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, जो हम मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरे आकबत सवार चले भैया चले भैया चले भैया चले भैया गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। ये है बस कुछ। खान साहब सलामत अली खान से भी आपने तरबियत हासिल की, खान साहब गुलाम अली साहब से भी जो है तरबियत हासिल की, या सिर्फ ही मेहदी हसन साहब से? आपने सही कहा कि उस्ताद सलामत अली खान साहब बहुत बड़े उस्ताद थे। मैं तो कभी कभी यूँ भी कह देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा गायक नहीं आया। उस्ताद सलामत अली खान साहब को जी भर के सुना है, क्योंकि वो मास्टर सादिक साहब के बहुत प्यारे दोस्त थे। तो मास्टर सादिक साहब की विसादत से पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन उस्ताद सलामत अली खान साहब कराची में जब आते थे तब भी वो मास्टर साहब के पास होते थे, तो मैं भी मौजूद होता था। इस्लामाबाद में मास्टर साहब रहते थे तो तब भी उस्ताद सलामत अली खान साहब यानी एक हफ़्ता तो मैंने देखा है कि खान साहब के घर रहना, तो खान साहब को सुनने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, और फिर कुछ ना कुछ वो बताते भी रहते थे। बहुत बड़े आदमी थे। उस्ताद सलामत अली खान साहब का एक अपना मकाम है, वो कमाल की दुनिया थी। हमने बहुत कुछ सीखा है उस्ताद सलामत अली खान साहब से भी। क्लासिकल मौसीकी और गज़ल गायकी जो है वो बहुत ही एक बारीक बीनी से और उसका शुमार किया जाता है, और बहुत ही मुश्किल उसकी गाने की सनफ़ कही जाती है। जी, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सच फरमाया है कि ख़ास करके मौसीकी में जो गज़ल है इसके लिए काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं गज़ल गायक पे। अगर वो उसको है लफ्ज़ की आबरू रखना, तो लफ्ज़ को खूबसूरत रखना, उसके लफ्ज़ की डिमांड के मुताबिक उसको राग की सिलेक्शन देना, लफ्ज़ को उसका सुर देना, उसका रूप देना, ये गज़ल में शामिल होता है। दूसरी काफ़ी है वो खुले गा सकता है इंसान। गाते हैं पंजाबी में वे नी, तो ये होता है जैसे कि वो पुकारते हैं, हिजर होता है। लेकिन गज़ल में ख़ुसूसन लफ्ज़ की आबरू जो है ये ज़रूरी है। बरसों के याराने
गया गुजरा सी बात पर बरसों के यारान लेकिन इतना तो जैसे कि लेकिन इतना, ये खान साहब का ख़ुसूसन अंदाज था। लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए जरा से बात पर। आजकल जो ये जदीद दौर है उसमें मौसीकी के हवाले से जो है वो क्लासिकल मौसीकी सुनने वाले ज़्यादा उनका हल्का जो है वो पैदा नहीं हो सका। तो क्या कहेंगे कि ज़वाल पजीर हो गई है क्लासिकल मौसीकी? बहुत बड़े इस किस्म के जो गायक थे इस खिते में वो फिर अभी जो है वो पैदा नहीं हो सके। असल में क्लासिकी मौसीकी हकीकत यही है कि हमारे मुल्क में जो 2-4 ख़ानदान आए थे इंडिया से, वो जैसे कि पटियाले वाले हैं, शाम चौरासिया हैं, तालवंडी वाले हैं, अब सारे वगैरह दूसरे जो हैं। तो जैसे कि हमारे कसूर का घराना खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब का, बरकत अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब, ये बहुत 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 बड़े आर्टिस्ट हुए हैं क्लासिकी मौसीकी में। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि शायद ऐसा ज़वाल ना होता अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती, गवर्नमेंट इनको अच्छा टाइम देती। उस ज़माने में हम जब सिखलाई के दौर में थे तो जब कभी क्लासिकल प्रोग्राम लगना रात के 12 बजे टीवी पे लगना या रेडियो पे लगना, सोए हुए हैं, नई जनरेशन सब सोई हुई है, उनको क्या पता कोई क्या गा रहा है या क्या नहीं। तो इस वजह से भी क्लासिकल मौसीकी को। फिर दूसरा मसला ये है कि अगर बुरा ना लगे किसी को कि कुछ लोगों ने इसको दिया भी नहीं, लोगों को अपने हद तक रखा कि हम ख़ानदान हैं, ये काम को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो शायद ये तकसीम करते, बांटते तो हर आदमी की सुर समात जो थी वो ज़्यादा होती, तो क्लासिकल से भी प्यार करता। तो कुछ बातें हैं जो कि नहीं कही जाती। तो मेन जो रोल है वो है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने शुरू से ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो खान साहब गवैये थे, जो उनके घराने थे जिनकी मौसीकी एक अलग पहचान थी, जी। उन्होंने अपने उन ख़ानदान तक जो है वो महदूद रखी, अपने जो है वो उनको आम नहीं किया। तो उस वजह से क्लासिकल मौसीकी आम नहीं हो सकी, आम लोगों तक नहीं पहुंच सकी। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि कुछ तो ये था कि आम लोगों तक वो क्लासिकल मौसीकी नहीं हुई। जैसे कि टाइम पे अगर कोई प्रोग्राम चलते क्लासिकल मौसीकी के रेडियो पाकिस्तान पे या टीवी पे, तो नई जनरेशन देखती, सुनती तो पसंद करती। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि गोल्ड लीफ कंपनी इस्लामाबाद मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, तो मैं तो गज़ल गाने वाला आदमी था। तो उन्होंने कोई होटल रखा हुआ था जिसमें वो हर वीकेंड में प्रोग्राम होता था। तो मेरी सच्ची बात यह है कि जब मैं पहले हफ्ते प्रोग्राम के लिए गया तो आगे नई जनरेशन लड़कियां लड़के हाथ में बोतलें पकड़े, बर्गर पकड़े हुए हैं, तो वो सुनने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे क्या सुनेंगे ये, मैं क्या गाऊंगा, और ये तो मुझे हुट करेंगे ये। लेकिन अल्लाह की मदद से फिर वो 1 माह का कॉन्टैक्ट था, 10 माह प्रोग्राम चला। वही बच्चे वो फरमाइशें कर रहे हैं कि वो जी वो सुनाई गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वो बच्चे सुनने लगे, बल्कि यहाँ तक हुआ कि फिर वो अपने पेरेंट्स को लेके आने लगे। जी वो आए जी और शाद मेहदी साहब उसको सुने, तो गज़ल बहुत प्यार से सुनते थे। तो मैं शुक्र करता था खुदा का कि तो सुनाया जाता तो लोग सुनते। ना इसकी टाइमिंग अच्छी थी,
रात 12-1 बजे क्लासिकी मौसीकी। दूसरा मैं ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि क्लासिकल मौसीकी के लोगों ने अब भी वो जो रवाज चल रहा है कि मेहदी हसन साहब की नकलें उतार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये मेहदी हसन साहब को क्या प्रमोट कर रहे हैं? क्लासिकल तो चले बड़े लोग, बड़े गुलाम अली खान साहब, सलामत अली खान साहब की इन्होंने नकलें उतारी। ये भी है कि मुझे इंडिया से सच्ची बात यह है कि कुछ प्यारे दोस्त टेलीफोन पे बात करते हैं कि यार इनको कुछ थोड़ा हदायत अता फरमाओ कि मेहदी हसन साहब पूरी दुनिया का एक बेमिसाल आदमी है, तो ये उनकी क्यों नकलें उतारते हैं? तो फिर जब हम इसी तरह अपने बड़े आर्टिस्टों को पेश करेंगे तो वो बच्चे जो आजकल के होंगे वो तो हंसेंगे। ये भी फरमाइश है जनाब। ऊंचे शौक लगा है खिलने, ऊंचे शौक लगा है खिलने, ऊंचे शौक लगा है खिलने, तुझे याद किया ऊंचे शौक लगा है खिलने, ऊंचे शौक लगा है खिलने, तुझे याद किया ऊंचे शौक लगा है खिलने। अंजुमन आराइश है, अंजुमन आराइश है, आज हर चाक लगा है सिर में, आज हर लगा है सिलने, तुझे याद किया है ऊंचे शौक लगा है खिलने, ऊंचे शौक लगा है खिलने। खान साहब सलामत अली खान ने गाना ख़त्म कर दिया क्लासिकल मौसीकी। उनने इतना खूबसूरत गाया, एक दौर की पूरे इस खित्ते की मौसीकी की दुनिया की वो पहचान ही बन गए, एक तारीख बन गए। बेशक उसके बाद जो है वो क्या समझते हैं कि इस कायनात में खान साहब सलामत अली खान दूसरा पैदा नहीं हो सकता? कुछ नज़र तो नहीं आता। उस्ताद सलामत अली खान साहब बेमिसाल आदमी थे और जो खान साहब में बातें थी वो अल्लाह की ज़ात ने कोई स्पेशल बनाया हुआ था बंदा वो, जिसमें तान भी खूबसूरत थी, भलावे भी खूबसूरत थे, सुर भी थी, दरवेश भी थे, गुफ्तगू अच्छी थी, फ़कीर आदमी थे। उसके बाद जैसे कि फ़तेह अली खान साहब पटियाले वाले बहुत अच्छे सुरीले आर्टिस्ट वो भी हुए हैं, बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं। लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाद कुछ अभी इन दोनों हस्तियों के बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आता अभी तक। हाँ, जब कोई करेगा सामने आएगा फिर वो इंशाल्लाह हम उसका नाम भी लेंगे। पटियाला, शाम 84 ये बहुत बड़े घराने बहुत हैं बड़े, गाने बहुत के हवाले से। जी जी। तो क्या समझते हैं कि गाना जो है वो मौसीकी जो है वो इन ख़ानदानों की मीरास है? ज़ाहिर है वो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं तो उनकी मीरास तो है, लेकिन फिर वो एक मसला है कि ये मीरास है भी और नहीं भी। अगर बिल्कुल ऐसा ही हो तो फिर ज़वाल पज़ीर भी नहीं होना चाहिए और सुरका खैर भी रहना चाहिए ख़ानदानों में। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जिस तरह के जैसे उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब, फ़तेह अली ख़ान साहब, तो सॉरी करके बात करूँगा कि फ़तेह अली ख़ान साहब बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद फ़तेह अली कोई पैदा नहीं हुआ उस ख़ानदान में। शाम 84 में उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब नायाब लोग थे, उसके बाद कोई ना पहले ना बाद सलामत अली ख़ान पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब मिरास जो होती है एक आदमी तक नहीं होती, रास्तों पे सब होनी चाहिए। लेकिन क्यों एक एक हुआ है? ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम करदा लोग होते हैं, जिनको मालिक बनाता है तो फिर वो एक होते हैं और जो करता है उनको आता है। तो ये भी बात ज़रूरी है, करने से ही आता है, लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से जो गॉड गिफ्ट होती है वो भी ज़रूरी होती है। जिसको मालिक बनाता है तख्लीक जो है जी की आमद होती है, जिसको आमद गाने होती है। में भी होती है। तो कहते हैं कि शायरी में जिसको हम सिंधी में दात कहते हैं, जी। तो उनका जो आमद जो है होती है तभी ये तख्लीक बनती जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की है कि अल्लाह ताला की मदद हो तो आमद होती हो तो फिर वो कमाल हो जाता है, काम सुरमे हो जाता है। आज के जदीद दौर में एक ज़माने में रेडियो का रोमांस था, फिर जी। टैप कैसेट की दुनिया का एक रोमांस था, और गाने वाले के लिए जो है वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। लोक वर्षा में रिकॉर्डिंग होती थी, उसके बाद रेडियो पे होती थी, जी। टीवी पे होती थी, महफिलें सजती थी। तो आज जो है वो इस स्मार्टफोन ने ये सारी जो एक ज़माने की ये रोमांस थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो ख़त्म हो गई हैं। तो क्या समझते हैं, गाने वाले के लिए बहुत मुश्किलात हो गई है? हाँ, कुछ ऐसा है, लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ कि जब ये चीज़ नहीं थी, यानी ये नेट वगैरह, जी, उससे पहले रेडियो पाकिस्तान पे रिकॉर्डिंग होती थी, बाकायदा एक पैनल बैठता था, अच्छे म्यूजिशियन होते थे, 8, 10, 12, 20 म्यूजिशियन होते थे, सिंगर होता था, मौसीकार होता था, प्रोड्यूस, यानी एक टीम वर्क होता था। तो एक चीज़ तैयार होती थी, या गज़ल, गीत, काफ़ी, ठुमरी, जो भी, उसके पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ होते थे, टीम वर्क होता था, वो बहुत ही मज़ा आता था, वो चीज़ देर पा रहती थी। अब एक आदमी के हाथ में बात आ गई है, बहुत सारे लोगों का रिज़्क़ ख़त्म कर दिया। रिज़्क़ तो वो देने वाला है, लेकिन जो म्यूजिशियन थे, मेरी मुराद ये है कि तबले वाले को कीबोर्ड जो है आया है, इसने सितार वालों को, वायलिनों वालों को, गिटारों वालों को, हारमोनियम वालों को, तबले वालों को, सबको पीछे छोड़ दिया। एक आदमी रिकॉर्ड कर लेता है वोकल, तो दूसरी चीज़ें आप लोग खुद से डाल लेता है, वो दूसरा बात ख़त्म। तो एक चीज़ की, जो एक इंसान की उसकी जो अपनी सोच है, सिर्फ उसकी है, कया वो 10-20 आदमी की सोच बन के कोई चीज़ तैयार होती है, तो उसका मकाम कुछ अलहदा होता है। चुप रहे लेकिन क्या जानो चाहते हो, कहते रहे लेकिन क्या जानो, ये राज मोहब्बत है, ये राज मोहब्बत है, राज मोहब्बत
के चुप रहे निकला क्या कहूँ ये राज मोहब्बत है प्यारे ये राज मोहब्बत है। इस ज़माने में जो है वो आज जो नए सिंगर जो मार्केट में आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको इस जदीद दौर में जो आज जो मौसीकी तख्लीक हो रही है उनके लिए क्या समझते हैं कि क्या उनको करना चाहिए, क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा तो सिर्फ यही है कि जो भी नए लड़के आ रहे हैं, गा रहे हैं, माशाल्लाह गीत और अच्छा गाते हैं। मैं भी सुनता हूँ कभी कभी नेट पे, मुझे बेटा मेरा दिखाता है हसन अली जो मेरे साथ तबला बजाता है कि ये फला है, ये फला है, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा और दुआ भी दूँगा कि जो भी करें वो सुर से करें, सुर से प्यार करें। तो जब मेहनत करें तो मेहनत करेंगे तो सुर भी आएगा, तो अच्छा गाएंगे और अच्छा गाना चाहिए। क्लासिकल फनकारों में कौन से गायक पसंद हैं आपको? इस वक्त पे उस्ताद सलामत अली खान साहब का बेटा है, शफकत सलामत अली है, वो अच्छा है और भी अच्छा होगा। वो उनको, इन बच्चों को सुनना चाहिए, क्लासिकल उनसे सीखना चाहिए, अच्छा है। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, बहुत अच्छा है। अपने मुल्क में गज़ल गायकी के हवाले से आपका बहुत ही बड़ा नाम शुमार किया जाता है। मिठी की बज़म सुखन महफिल में लोग जो आपको सुन के, जो हमारे यहाँ के लोकल सिंगर थे, सबका यही तासर था कि आपकी गाने में खान साहब मेहदी हसन की जो है वो गज़ल गायकी महसूस होती है। तो आपने चॉइस उनको किया है या आपके उस्ताद हैं तो उस वजह से आपका उस पर असर जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है? बस यही है कि मेहदी हसन साहब की मेहरबानी कि चंद लफ्ज़ों में उन्होंने कुछ बताया, तो मेहदी हसन साहब को ही सुन कर फिर वो ढालना पड़ा अपने रूप को कि अगर गज़ल यही शहंशाह गज़ल है तो फिर हमें भी थोड़ा नक्शे कदम चलना चाहिए, वगरना गाने को तो गज़लें गाई जाती हैं, हाँ जी। तो अपने अपने वो साहब में सब अच्छा गाते हैं, लेकिन मेहदी हसन साहब का जो अंदाज़ है वो यही है कि बस मालिक की करम नवाजी ऊपर वाले की कि लोगों ने पसंद किया कि आप में रूह मेहदी हसन का वो थोड़ा सिलसिला, वो ख़िताब भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाज़ मेहदी हसन लंदन में, तो आत्माए मेहदी हसन भी चैनलों ने भी ख़िताब दिए। तो उस्ताद के नक्शे कदम चलोगे तो तब जाके फिर थोड़ी पहचान होती है। हाँ। सिंध के लोगों के लिए, KTN न्यूज़ के नाज़रीन के लिए क्या कोई गाना सुनाने पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो सच बात यह है कि रात प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा गाते भी हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर। जिसने काबे को बसाया अली मेरे उस्ताद खान साहब इरशाद मेहदी साहब गज़ल गायक आए, मुल्क जो नाले वारो गायक है,
मिठी उनजी आमद तव्हां महफ़िल राति ॿुधी छा चवंदो? पहिरीं ॻाल्हि त मिठीअ जा माण्हू ऐं ख़ासि करे असांजी कम्यूनिटी जा जेके नौजवान छोकिरा आहिनि, जेको हाणे असां में ट्रेंड पैदा थियो आहे, सो महीनो ॾेढ अॻु में बि हिकिड़ो गायक आयो पंजाब मां, हाणे बि ख़ान साहिबु इरशाद अली ख़ान साहिबु जहिड़ो माण्हू जेकॾहिं मिठी अचे थो त इहो असांजे लाइ तमामु वॾी हिकिड़ो त फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे। ॿियो त असांखे इन्हनि माण्हुनि मां सिखण जो तमामु घणो कुझु सिखण जे लाइ मिले थो। सो इहा हिकिड़ी ख़ुशि आईंदा ॻाल्हि आहे त आर्टिस्ट सिर्फ़ु हुनखे कोन चइबो आहे त रुॻो पाण ॻाए माण्हुनि खे ॿुधाए। परफेक्ट आर्टिस्ट हुनखे चइबो आहे जेको सुठो ॿुधी उनखां पोइ करे। सो इरशाद अली ख़ान साहिबु पाकिस्तान जो मुंहिंजे ख़्याल में हींअर हिकिड़ो ई नालो आहे जेको मेहदी साहिबु जहिड़े माण्हूअ खे ईअं ॻाइणु मुंहिंजे ख़्याल में कंहिंजे वस जी ॻाल्हि न आहे। सो हीअ पंहिंजे कम जो हिकिड़ो ई माण्हू आहे हींअर पाकिस्तान में, ऐं असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे। सो असां दुआगो आहियूं त ख़ान साहिब जी उमिरि दराज़ हुजे ऐं अहिड़ा मौक़ा असांखे जेको सो फराहम थींदा रहनि वक़्तनि ब वक़्तनि। सो ॾाढी ख़ुशि आईंदा ॻाल्हि आहे इहा। ख़ान साहिबु इरशाद अली गज़ल गायक तौरु शुमारु थिए थो, क्लासिकल बि ॻाईंदो रहे थो, त छा था सम्झो त हुनजो इहो क्लासिकल गायक हुजण जे नाते गज़ल ख़ूबसूरत अंदाज़ में ॻाए थो, तुंहिंजी हिकिड़ी पहचान बणिजी वई आहे? ॾिसो, गज़ल गायक जेको हूंदो आहे उन जे लाइ इहा तमामु हिकिड़ी डिफ़िकल्ट ॻाल्हि हूंदी आहे त हुन माण्हू खे वरी तव्हां चओ त भई काफ़ी ॿुधाए असांखे, तव्हां चओ त भई असांखे मांड ॿुधाए, असांखे फलाणो राग ॿुधाए, पोइ या त तूं असांखे ठुमरी ॿुधाए। इहे सभई शयूं गज़ल गायक उनजे लाइ एतिरो ई काफ़ी आहे। बक़ौल ख़ान साहब जे सवेर वेठा थे चएं कि भाई हम मेहदी हसन साहब के जो गज़ल गाते हैं और उनकी जुती का ही सदका है सब कुछ, और बस हमारा सब कुछ हमारी रोज़ी हो जाती है उनके गज़ल गा के। पर हिन माण्हुनि मूं हिकिड़ी पर्सनल ॻाल्हि ॾिठी राति ऐं अॼु बि ॿुधोसीं असां सॼो ॾींहुं, त वर्सटाइलिटी जेका हूंदी आहे माण्हूअ में, हिकिड़ो माण्हू जंहिंजो शोबो ई हिकिड़ो आहे, हुन सां गॾोगॾु ही सभु कमु करे थो। काफ़ी खे बि ॾाढो ख़ूबसूरत करे ॻाए थो, छो त गज़ल गायक काफ़ी जे करे ॻाईंदो त हुनखे पंहिंजो अंग चेंज करिणो पवंदो, न सिर्फ़ु न, छो त गज़ल हिकिड़ो नफ़ीस कमु आहे, सफ़ा नफ़ासत जो कमु आहे, ऐं गज़ल गायक जे लाइ काफ़ी हिकिड़ो वॾो चैलेंज हूंदो आहे। पर हे माण्हू हुनखे ॾाढो सुहिणे नमूने सां ॻाए थो। सो ही हिन जी वर्सटाइलिटी जेका आहे उहो तमामु मुंहिंजी एॾी हिमत न आहे, न औकात आहे जो हिन माण्हू ते आउं कमेंट ॾेई सघां त मूंखे विहारियो आहे, पर हे तमामु पंहिंजे कम जो तमामु वॾो माण्हू आहे। बात वही है। गुलों में रंग भरे बादल बहार चले, गुलों में रंग भरे बादल बहार चले भैया गुलशन का कारोबार चले, में रंग
बादल बहार